नेपाली मनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम जन आवाज के बहस और छलफल खास करके अगन 4 गते होके वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के अभी चुनावी बहस हमने के संचालन कर रहल बानी सन। खास करके अभी पार्टी अपन पार्टी से हरेक क्षेत्र के खातिर प्रतिनिधि सभा और प्रदेश के खातिर उम्मीदवार लोग के नाम सिफारिश कर रहल बाटे और यही सिलसिला में हमने के देखल जाए तो पार्टी प्रवेश भी हो रहल बड़ा सन। विभिन्न पार्टी प्रत्याग करके विभिन्न पार्टी में प्रवेश हो रहल बाटे। जब जब चुनाव आवेला तब पार्टी प्रवेश के भी कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ेला। वैसे ही आज हमने के खास करके जन आवाज के बहस और छलफल में हमने के मंगसिर 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के संदर्भ में और खास करके परसा जिला के 3 नंबर क्षेत्र और साथ ही साथ जनता समाजवादी पार्टी के अवस्था लगायत विभिन्न विषय पर बातचीत और छलफल करे के खातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय अभियान के केंद्रीय सदस्य, नेकपा एमाले के पूर्व सचिवालय सदस्य और किसान महासंघ के पटेरवा सुगौली गांव पालिका के संयोजक रह चुकल प्रमोद उपाध्याय जी कुछ दिन पहले जनता समाजवादी पार्टी में प्रवेश कैले बने। आज वहां से हमने के विशेष रूप से जनता समाजवादी पार्टी के नौ प्रवेशी नेता प्रमोद उपाध्याय जी से हमने के बहस और छलफल करें सर। सर्वप्रथम कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में वहां के स्वागत करके चाहें। प्रमोद सर, स्वागत अपने के कार्यक्रम जन आवाज में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। का हाल खबर बाटे? जी हाल खबर बढ़िया बा। का हो रहल बाटे? चुनावी माहौल कैसन के बा? जी बिल्कुल, चुनाव अब लगभग लागल शुरू होइए गइल बा। सब लोग के हमनी के भी वही में अब आदमी व्यस्त धीरे धीरे भइल जाता, व्यस्त बढ़ल जाता। सब नेता लोग के हर पार्टी के हमनी के भी व्यस्त से बानी आजकल। जी जी, अब जैसे कि देखल जाए चुनाव के लक्षित करके पार्टी प्रवेश के दौड़ भी चल रहा बाटे। एक तरफ देखल जाता अभी प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार लोग के इतना ना कहीं सकस बाटे, इतना ना ज्यादा आकांक्षी लोग हो गए बाटे पार्टी के, और चाहे वो क्षेत्रीय कमेटी हो को हर कमेटी के कहीं ना कहीं समस्या हो रहा बाटे नाम सिफारिश करे में। एक एक पद के खातिर विभिन्न किस्म के उम्मीदवार लोग हो जाता। अब जैसे कि अपने विगत में नेकपा एमाले एगो जुझारू नेता, सक्रिय रूप से नेकपा एमाले में लागल व्यक्ति आज जनता समाजवादी पार्टी में प्रवेश कैले बानी कुछ दिन पहले। खास करके नेकपा एमाले छोड़ के जसपा अपने के प्रवेश करे के कारण का? जी जी, इस शब्द में इस विषय में जी अब प्रथमे 2 शब्द हम ही रखे के चाहे मुकेश जी। जी जी, रखल जाए कि जैसे पूछनी कि नेकपा एमाले प्रत्याग करके जसपा में हम काहे आईनी, तो ये विषय पर पहले 2 शब्द चर्चा हो जी। पहले हम जैसे कि अपने के मालूम भी बा, अपने कहानी भी चाहे और लोग भी जानता कि हमने के कम्युनिस्ट के एगो सक्रिय कार्यकर्ता नेता रनी हसन। जसपा में काहे प्रवेश कैनी, ऐसे पहले एक शब्द अपने के हम ई बात बतावे के चाहतनी कि हमने के कम्युनिस्ट के कैसन कर्मठ कार्यकर्ता रनी हसन, ईमानदार कार्यकर्ता रनी हसन जी। कि एक समय में
शत्रुघ्न उपाध्याय कह के सब लोग चिन्हत हुए जिला में, हमनी के जिला के बहुत माने नामी गिरामी कम्युनिस्ट के नेता हमर चाचा वहाँ के रहने हैं, हमर वहाँ के अपन खासे चाचा रहने हैं। तो माले से टिकट लेके एक बार चुनाव वहाँ के लड़नी, उस टाइम में भी हमनी के वहाँ के सहयोग ना कहनी सन। हम प्रमोद उपाध्याय अपना ठाव से अपना माने माने संगठन के हिसाब से व्यक्ति के हिसाब से भी सहयोग ना कहनी सन। आज कैसन अवस्था हमारा दिखाई दिलक, चाहे हम कैसन अवस्था बुझ रहा बनी पार्टी के नीचे से ऊपर तह तक ले कि जो हम जसपा में अनी, एगो हम ई बताओ के चाहते हैं कि कैसन बात बा। वो टाइम में हमनी के कम्युनिस्ट ठीक है, देश खातर कुछ करी, ई हमनी के एगो हमारा बुझाई में ई एगो लागत रहे। लेकिन एने विगत के कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के बहुमत के सरकार रहते हुए विभिन्न किस्म के घटनाक्रम देखते हुए, जैसे कि हम मने अब एनालिसिस हमर सोचाई बुझाई कि मान ली निर्मला हत्याकांड देख ली, कि कृषि स्वास्थ्य में देख ली, देश में कैसन कैसन संसद विघटन से लेके एकलवादी शासन लागू करे के प्रवृत्ति देख ली। इस सब देखते हुए अब मान ली निर्मला हत्याकांड के देखी, बहुत प्रशासन पुलिस डीएसपी सब लोग सही सही ओमे सस्पेंडेड रहे। निर्मला के हत्यारा आज तक पकड़ल ना गई, बीच में कम्युनिस्टे के हमनी के केपी ओली के प्रधानमंत्री पीरियड में उन लोग के बहाली हो गई। कृषि में एक बार हम हाकिम से बात करते रहे संस्थान के, कहते रहे नेताजी कति प्रेशर करने उनसे पर साल कि सरकार को इसमें 20% की कितना समथिंग कॉलेज शेयर है, और सब तो ठेकेदारी में प्राइवेट संस्था मान से ले दिए को है कहते कॉलम। तो ये बताई सरकार अपन लगानी से खाद लिया तो टाइम से जनता के मिली। अब वो व्यापारी लोग कहिया बांग्लादेश के समझौता में खाता में पैसा भरी, अपन व्यापार में व्यस्त बा लोग की का बा लोग भरता लोग तो खाद आवता तो जनता के तले बर्बादी हो जाता, कम्युनिस्ट सरकार में भी चाहे कांग्रेस सरकार में भी। और एगो अपने की बात बता दी हम मुकेश जी कि मान ली हमनी के हमरा जातीय विभेदात्मक राजनीतिक नहीं करे के, हमनी के मधेश के भूमि स्तर पर जौना भी जाति समुदाय के लोग बा, चाहे हमनी के पहाड़ी मूल के भाई दाई हो के लोग, चाहे हमनी के जौना भी जात जाति के लोग की मधेसी हो की, हमरा विभेदात्मक नहीं करे के। हमरा एगो सोच अपन पर्सनल का, जैसे मुगू मुस्तांग में डाटा एथी वहां के उठा के देखी कि कोनो पालिका के जनसंख्या 1400 मात्र बा जी, जिला के जनसंख्या 11,000 मात्र बा। 11,000 में 4 गो सांसद जाता, विधायक कई गो जाता, समानुपाती कई गो जाता। कांग्रेस को ही, माओवादी को ही, चाहे ये माले को ही, ये लोग उ प्रकार के संविधान बनेले बाटे जनसंख्या के भी आधार में संविधान लेखन ना कोई लोग जो लेखन भइल भी बा ओकर भी पालना नहीं के लोग करत। अक्सर विभिन्न बात हम देखनी, हमनी के विगत के चुनाव के डाटा देखी तो खाली हमनी के वीरगंज महानगर पालिका का 2,40,000 जनसंख्या बा। अभी के चुनाव में 20-25,000 50,000 बढ़ल भी हुई। 2,40,000 में हमनी के एगो मेयर मात्र बनता है, बहुत कम बा, वहाँ भी देहल जा रहल बाटे। एकरा ई विभेद के कारण से भी अपने के पार्टी प्रत्याग करे के अवस्था सिर्जना हो गई। हाँ ई लोग आम पूरा मने एगो जो देश के मने मानी ना जे एगो जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में देश के संपूर्ण नागरिक हरेक भूगोल में बसोबास करे वाला प्रत्येक जाति समुदाय के खातर जो एगो सोच होकर के चाहिए, उस सोच में समग्रता नहीं है ई लोग के सोच में। ई सब हम देखनी तो हम कहनी जे तब काहे ना हमनी के जौन भूभाग में बानी सन यहाँ के एगो मन एजेंडा बनावल जाओ, हमनी के सरकार बनावल जाए, सरकार अपना मार्फत खाद किनी चाहे और आम नागरिक के सुविधा होखे वाला हिसाब से नीति बनाए सन, हमनी के चलन सन। तो उससे अच्छा ई बा हमनी के इहे काहे ना कही विभिन्न ऐसा कारण बा सन देश में जे पार्टी लोग अपना मोनोपोली हिसाब से विगत में मान लो जाओ जे कांग्रेस बीपी बाबू के टाइम से लेकर ऐसा समझौता कैले बा। आज एगो गुमटी खोल के लोग 2 साल में 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए के घर बन लेता, लड़का लड़की के शादी कर लेता। हमनी के देश बहुत देश से पहले के, अमेरिका से पहले के उत्पत्ति है हमनी के देश। क्या कारण है जे आज सब कुछ रहते हुए, संविधान लेखन रहते हुए, बजट रहते हुए, एगो देश रहते हुए तरक्की ना भई। कहीं ना कहीं विभेद तो बाटे जेकरा कारण से, और यहाँ के नेता लोग में जो दूरदर्शी एगो सोच होके के चाहिए, और देश के खातिर नेता अभी तक नेपाल में पैदा ना भइल।
अपन अपन स्वार्थ के खातिर, सत्ता के खातिर, कुर्सी के खातिर ही कहीं ना कहीं कुर्सी के इर्द गिर्द में रह के आज के देश के बर्बाद कर बने तल। बिल्कुल मुखलेश जी, ये बात है बिल्कुल। अब रहल बात जी हम एगो हम मान लीजिए रहुआ हमरा से सवाल पूछे, चाहे कोई सवाल पूछ सकता जे कम्युनिस्ट मैंने काहे छोड़नी ना। कम्युनिस्ट तो जैसे बूढ़ा पेंशन के लोग अक्सर चुनाव में भी चाहे गांव घर में भी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता लोग कहेला हैं, तो उ हम कहें कि ई लोग ना कैले रहे, उ नेता रहे से कैले रहे, उ मनमोहन अधिकारी कैले रहे। अब उ लोग नहीं थे वैसन करे वाला, अब उ लेके ढूंढल इतना ई लोग का करता, ई लोग का करे वाला बा। ई देश के माने के पड़ल, चले के पड़ल, ई लोग के गतिविधि का बा। हम आम लोग से भी ई बात कहें कि जो अब कम्युनिस्ट पार्टी चाहे कांग्रेस नीतिगत नहीं के चले वाला, ई लोग बिगड़ गई बा। हम माने बैठक में माननीय जी लोग से, विधायक उम्मीदवार जी लोग से भी कहनी जो हमनी के कुछ विगत में सांसद लोग चाहे विधायक लोग चाहे कुछ नीति नियम के हिसाब में कुछ कमी कमजोरी बोली ओकरा के करेक्शन करके चलल जाई, उ हिसाब से जनता मुखी नीति नियमावली बनावल जाई। हमनी के ई प्रदेश में लगायत और देश में भी और प्रदेश में भी हमनी के जसपा भी एगो राष्ट्रीय पार्टी हो गई बा। आज कोनो जिला में, आज 77 जिला में जाई, हर जिला में पूछे जसपा के ऑफिस कहाँ बा तो लोग बता दीजिए फला ठाव में बाटे, और वहाँ जाए तो अपन जे होई वहाँ एक गिलास अपने के पानी जरूर दी। अब वो अवस्था नहीं है। और कुछ समुदाय के लोग सोचत हुई चाहे भ्रम फैलावेला मुखलेश जी, कुछ नेता लोग कांग्रेस ये माले चाहे और पार्टी के लोग कुछ जो भ्रम फैलावेला कि जे ई लोग विभेद के राजनीति करेला, तो वो भ्रम लोग चीर दे का है। तो हमनी के हिमाल पहाड़ तराई संपूर्ण लोग हमनी के भाई भाई माने छन, हमनी के ई राजनीति करे के बा। हमनी के विषय एगो जो आरोप लागत लखत क्षेत्रीय पार्टी है, एगो समुदाय के लेके आगाड़ी बढ़ेला, अब बात जनता समाजवादी पार्टी के भीतर नहीं खे रह गई, राष्ट्रव्यापी पार्टी बन चुकल बाटे अपने के कहना जी। एकदम ही राष्ट्रीय पार्टी बन गई बा। 77 जिला में जाई तो ऑफिस बा कार्यकर्ता बाटे एक जी। लोग मान ली ये तो बात। और हम और करेक्ट कहे के चाहे मुखलेश जी कि माने ऐसी इतिहास देखल जाता, रिकॉर्ड देखल जाता तो और देश में संघीयता कैसन बा। आज 7 प्रदेश के लोग राजनीतिक विशेषज्ञ मान लीजिए अपने के संविधान विज्ञ लोग, ये सब लोग कहता है यही संघीयता रखने हो भने यो संघीयता चाहिए ना। संघीयता को अर्थ स्वरूप छ। मान ली जे मुख्यमंत्री के कोनो प्रदेश में मुख्यमंत्री के बात अगर इंस्पेक्टर न बुझे, कोई न बुझे, प्रशासन न बुझे तो कथी के संघीयता है। एगो राजा के हटा दिया बा आ 3 गो महाराजा लोग के बैठा दिया बा ऊपर। कोनो प्रदेश में कोई जनता कोई के सरकार बनाओ, लेकिन सरकार जनता के मत दे के सरकार बनते हुए भी ऊपर से हुकूमत करे वाला संविधान में व्यवस्था बा चाहे अभी नीति बा। इस सब विभिन्न बात देख के मुखलेश जी कि बेकार बा। हमनी के मधेश में बानी छन, यहाँ हरेक जाति समुदाय हिमाल पहाड़ के भी लोग बाटे, उस सबकरा खातर हमनी के राजनीति कल जाओ। ई प्रदेश में ई जिला से शुरू करके ई प्रदेश में हमनी के एगो क्षेत्रीय पार्टी ना हो, विभेद करे वाला पार्टी ना हो, और प्रदेश में मैसेज जाओ, यहाँ सरकार बना के ऐसा काम कल जाओ, और प्रदेश में भी लोग जाओ हमनी के जसपा के सरकार बनो कहते एम के साथ, उद्देश्य के साथ, हौसला के साथ हमनी के पार्टी में प्रवेश करें। अब जैसे की बात आ रहा बाटे की खास करके बहुत लोग माने चर्चा भी चल रहा बाटे, चुनावी दौरान शुरू हो चुकल बाटे, चुनावी दौरान में बहुत सारा बात सब सुने के मिलेला। यही दौरान में बात आ रहा बाटे अपने एक तरफ जनता समाजवादी पार्टी मधेशवादी दल में प्रवेश भी कैले बानी। लोग कहता कुछ लोग की जैसे मधेशवादी दल कैलक का, अपने के का जवाब रही? हम अब एक साथ एगो तुलनात्मक हम वर्ड राखें जी। अब लोग कहता मधेशवादी दल कैलक का जी जी, तो एगो एक जवाब देवे से पहले पूछे कि एको गो कारण कोई बताओ जे ये माले में कौना कारण से रह जाए, एगो कारण बताओ कांग्रेस में कौना कारण से रह जाए, पहले ही सवाल लोग करो। और अब यह सवाल रहो पूछ लीजिए मधेशवादी दल कैलक का जी जी, तो मधेशवादी दल सके जितना अपना पावर जितना कोनो रोड सड़क देखी गांव में वो पता लगी जे प्रदेश सरकार के पैसा से बनल बाटे। कोनो गांव में देखी पुल नाला ढलान
रहुआ और विभिन्न सड़क रोड ऊपर शायद कोई केंद्रीय बजट से बनल बा। कृषि में मान लिया अनुदान के अरबों खरबों रुपया होता टेंडर दिया गया कमीशन में खादे लिया के चाहे विभिन्न सामग्री लिया के ये अनुदान वाला पैसा कहाँ जाता? आम जनता बुझता कि सरकार के पैसा ये तो कमीशन में जो लिया तो फायदा खाता घाटा खाता कमीशन सरकार के होता और सब पैसा कहाँ चल गई? मान ली जे हमने के कोनो पालिका में जगन्नाथपुर गांव पालिका में विगत के रिकॉर्ड 31,000 समथिंग बा। हमने के पटरवा सुगौली के जनसंख्या विगत के रुआ 23,901 बाटे। तो इतना में रुआ 38 करोड़ 40 करोड़ रुपया आवता। जहाँ पालिका में 1400 मात्र जनसंख्या बा, जहाँ 1400 जहाँ 31,000 23,000 ऐसा 40,000 से ज्यादा बा। तो 1400 में जहाँ 40 करोड़ रुपया जाता और जहाँ 31,000 में 23,000 में 40 करोड़ रुपया जाता। यहाँ के जनता में एगो लालटेन बाटन तो माने एक आदमी के हिस्सा ना पड़ी और वहाँ जनरेटर एक आदमी के हिस्सा लग जाये। यहाँ कृषि प्रधान जबकि विभिन्न कार्यक्रम में हमने के जाइने सन तो वहाँ सारा माननीय मंत्री लोग सारा लोग कहेला चाहे प्रधानमंत्री लोग जी बनेला कहेला पहला देश लाई अगाड़ी बढ़ाउनु छ भने पहिला यो तराई मधेसलाई समृद्ध बनाउनु पर्यो। उस समृद्धि काफी से हुई वो लोग राखेला भी हम अपने भी जानते हैं नाम जनता लोग भी जानता हमने के सब कुछ के आधार एगो कृषि बा। ए बार कोनो किसान से रहुआ पूछ ली मुखलेश जी, कोई किसान भाई से पूछ ली कि परिश्रम कैला के बावजूद भी अगर धान बाली कोनो बाली अपने घर में लिया होता तो ओकरा से पूछम तो 5,000 फायदा ना पहले। जौन आदमी ये देश चलावता जे सत्ता में बा जे जिम्मेवार बा ओकरा के भी उ भी अन्न खाला ओकरा के भी ये किसान भाई परिश्रम करके अनाज उपराजता तो पालता। कृषि प्रधान पटक हर जगह कहता लोग कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषक के समस्या के समाधान क्यों नहीं करत? कृषक आज बहुत पीड़ा में बाटी। जी अधिकांश बजट कृषि में डलाता मुखलेश जी। क्या है कि ये में खाए के मिल जाता। मान ली हम एगो ऐसी मुक्तक लिखले रहनी लंबे रहे कि एक उनके याद तो नहीं है आवत अभी हाल साल में लिखले रहे लेकिन उनके एगो हम 2 लाइन लिखले रहनी कि जे जौन देश में किसान दूसर बॉर्डर से पिता के खाद लियावत होके तो कृपया मैंने नेपाली में बाबू इस देश से कृषि प्रधान देश हटाई दिन उसको हके हम सुनाएं कभी अपने के रेडियो में भी आके तो काफी के कृषि प्रधान देश है जहाँ के किसान पिता के तेवर भाव में खाद लिया होता है उससे ऊपर आ जाता परिश्रम करके भले वो घाटा में जाता और उपराज के पूरा देश के करते धरते वालों उन लोग के पालता उन लोग के बाल बच्चे के पालता। जी प्रमोद सर रहल बात जैसे कि अभी खास करके हमने के चुनाव केंद्रित थोड़ा हमने जाए के चाहेम सन 4 गते अगहन जौन प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के मिति तोकल गई बाटे। हरेक दल अपन पार्टी के कहीं ना कहीं चुनावी कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ा रहा बाटे। जनता समाजवादी पार्टी के क्षेत्र नंबर 3 में का अवस्था बा, कौन ढंग से अपने लगन आगाड़ी बढ़ रहा बानी और आवेला चुनाव में अपने लगन की अवस्था क्या रही? हमने के देखा जाओ मुखलेश जी विगत के परिणाम खाए हुई मधेश के परसा के भी हमने के जसपा के लेके और संघीय समाजवादी फोरम कह के रहे तो हम चुनावी जौन सरगर्मी बा हमने के का अवस्था बा हमने के पार्टी के तो हम विश्वस्त करे के चाहे। हमने के 3 नंबर क्षेत्र के बानिसन विशेष करके और क्षेत्र के जिला के कंडीशन थोड़े बहुत मालूम बा लेकिन हमने के इंटरनली बढ़िया से जो नियाल रहल बानिसन कंडीशन हमने के पार्टी के तो हमने के एकदम विश्वस्त बानिसन मुखलेश जी एकदम विश्वस्त बानिसन कि हमने के 3 नंबर क्षेत्र में हमने के विजय हो कमीशन हमने के उम्मीदवार लोग भी एकदम हंसता बोलता आज हमने के चुनाव जीतबे करम सन कह के कंडीशन ऐसा बा। बिना संगठन के विगत में चुनाव जीतल गई ठीक बा। हम स्वयं कहते हैं कुछ आंदोलन के भी देने रहे लेकिन अब रउआ कोनो कार्यक्रम में जाए लोकतांत्रिक पद्धति प्रक्रिया से उम्मीदवारी चयन भइल के हर जगह प्रतिस्पर्धात्मक हिसाब से जरा देव के बाद उम्मीदवारी देव पहले संगठन ना रखो। अब कोनो पार्टी से कमजोर संगठन नहीं है जहाँ 200 आदमी के
भी लगान नहीं के, खाली कमेटी लोग के 31 आदमी के बुलावल जाता तो 700 400 500 आदमी पहुंच जाता। अब बढ़िया बढ़िया चेहरा के लोग, बढ़िया बढ़िया शिक्षित लोग, बढ़िया बढ़िया मेहनती करता लोग, ईमानदार लोग, यानी कि जनता समाजवादी पार्टी के संजाल लेकर संगठन अब विस्तार हो चुकल बाटी, बहुत मजबूत हो चुकल बा। आ जुनून के साथ भइल बा, एगो पैशन बा कि हमनी के, हम स्वयं कहतानी कि हमरा गर्व बा। अब हम बतैनी है शुरू में कि हम कैसन कम्युनिस्ट के करता रहनी है कि अपना घर के आदमी के भी सपोर्ट ना करनी चुनाव में, पार्टी से हट के, पार्टी लाइन से हट के जाके चुनाव लड़ लेन तो। लेकिन हम कैसन कंडीशन देखनी कि हम जसपा में प्रवेश करनी, हमरा जसपा से अच्छा हमरा बुझाई में, हमनी के भी एगो अनुभवी अपने के बुझे निशान, हमनी के भी एगो राजनीतिक कर्मी हमनी के हैं सन, तो हम कैसन बुझनी, कैसन कंडीशन बुझनी कि हम जसपा में प्रवेश करनी। यही से महसूस करी कि कम्युनिस्ट के हम का बुझनी, कम्युनिस्ट हमारा नजर में कैसन बा, बहुत बात बड़ा सन मुकलेश सर। प्रमोद सर, जैसे कि अपने कम्युनिस्ट छोड़ के आज माने मधेशवादी दल खास करके मधेश के जो मुद्दा उत्थान कैल वो पार्टी में लागल बानी, कहीं ना कहीं अपने के भी तो कोनो ना कोनो अपेक्षा होई, वो जाहिर करल जा सकता कि जी हम बताओ था जी जी। अभी मुखलेश जी अब भाई बानी तो मुखलेश जी कहता नहीं ना, तो और लोग सर कहला, हमने से छोट बानी तो भाई कहता नहीं हम एक के हैं जी। तो अब रह गई एगो इच्छा आकांक्षा वाला बात कहनी है। तो जैसे हम पार्टी प्रवेश कहनी तो वहाँ प्रस्ताव रखलक लोग, कई आदमी माने क्षेत्रीय अध्यक्ष चाहे और माने पदीय लोग कहलक जे रउआ चाही तो ई पद पर ले ली, ई पद से ई पद ग्रहण करी, रउआ जिम्मेवारी बुक ली अभी हैं। तो हम कहनी जे देखी हम अभी चुनाव लड़े के भी सोच नहीं की बनैले कभी, आ पद के तो बात रह गई, तो जे जहाँ जौन पद में बानी अभी रही, चुनाव बीती, संगठन हमरा के जौन जिम्मेवारी दी उ जिम्मेवारी हम ईमानदारी पूर्वक वहन करें। ऐसे बाहेक मुखलेश जी कोनो अपेक्षा नहीं है, हमरा अभी कोनो अपेक्षा नहीं है। पार्टी जीतो ये बहुत बड़का अपेक्षा बाटी, पार्टी जीतो, हमनी के माननीय विधायक जीतो, पार्टी सरकार बनाओ, वहाँ हमनी के कुछ नीति रखे पाई सन किसान खातर, स्वास्थ्य के, शिक्षा के बारे में। जैसे शिक्षा में देखल जाए बहुत बात बा, स्वास्थ्य में बहुत बात बड़ा कहल जाए बहुत बातों में समय लगी। जी जी। अब हमनी के सब नीति बनावल जाये, हमनी के जनता मुखी काम कल जाये, आ ई प्रदेश में बहुमत के सरकार बना के और प्रदेश में भी हम यहाँ अच्छा कह के और प्रदेश में भी मैसेज दिया कि हाँ जसपा एगो जैसे रोल मॉडल कहल जाला न गुजरात भारत के। जी जी। हमर आंतरिक इच्छा मुखलेश जी कि हमनी के जसपा के 2 नंबर प्रदेश मध्य प्रदेश के एगो रोल मॉडल प्रदेश नेपाल में बना के और जगह भी लोग एक अवलंबन करो, एक अनुसार काम करो, वहाँ के जनता भी जसपा मुखी होको कह के मैसेज देवे के, और पार्टी लोग कुछो न कोई लोग जसपा के भी अब सरकार में ले जाके बढ़िया से पोजीशन में पुगा के जनता देखो, एकरो के 1-2 इलेक्शन देखो सरकार में पुगा के एकर प्रधानमंत्री बना के एकरा के जिम्मेवारी दे के कि ई का देश खातर करता, ना करी तो एकरा के भी ना करल जाए। जी हमने के कार्यक्रम के जी प्रमोद, हमने के कार्यक्रम के अंत में भी आ चुकल बानी सन, खास करके रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत से आम जनता अपने के क्षेत्रवासी लोग से का कहे के चाहे अपने? हम बहुत अच्छा बात, बहुत सवाल हम आम जनता से मुखलेश जी, हम मने एगो हम्बली रिक्वेस्ट आग्रह, हम हार्दिक आग्रह का करे के चाहे कि अपने सब जे भी दादी भाई दीदी बहनी लोग सुन रहा बानी, अपने के एगो लोकप्रिय कार्यक्रम, लोकप्रिय रेडियो के एगो लोकप्रिय कार्यक्रम, वो सब दादी भाई दीदी बहनी लोग से हम इहे एगो आग्रह करम, हार्दिक आग्रह करम कि बहुत सरकार बनेनी सन, बहुत पार्टी के देखनी सन, ई जसपा के एक बारी बहुमत से सरकार बना के देखल जाऊं, एकर नीति नियम देखल जाऊं, हर माने सेक्टर के लागी, शिक्षा स्वास्थ्य के लागी कैसन नीति लिया होता, प्रभावकारी लिया होता, जनता मुखी लिया होता कि ना लिया होता, एक बेर जरूर देखी। हमने के ई नीति बनावे के जनता खातर कुछ करे के एक बेर अवसर जरूर दी, हम ही एगो आग्रह करें। आ अपने सबके मने एगो जो अधिकार देम हमने के ई सब करे खातर, हमने के जनता के खातर, एकरा खातर विश्वास भी हम रखतानी, और हमने के इस चीज पर विश्वास पर जसपा पार्टी ही एकदम खरा उतरी, कह के हम एगो विश्वस्त करे के चाहता नहीं। हम अपना क्षेत्र के चाहे पूरा मधेश नेपाल के जितना लोग भी रेडियो सुन रहा बा सब आम
राजू भाई दीदी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना व्यवस्था के बावजूद भी समय सांदर्भिक बहस के खातिर अपने समय देनी, एक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी कि हमर मन के बात अपना लोकप्रिय रेडियो और लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत आम जनता दाजू भाई दीदी बहनी लोग में राखे के मौका देने, एकरा खातिर हार्दिक दिल से अपने के रेडियो के समस्त अपने के संपूर्ण टीम के अपने के भी व्यक्तिगत रूप से बहुत आभार प्रकट करते हुए हम जय मधेश कहते हैं। जी धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके आवेला अगहन 4 गते प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के हमने के विभिन्न पार्टी के नेता उम्मीदवार लोग से बहस और छलफल कर रहे बनी सर। साथ ही साथ निर्वाचन के दौरान में जिंग उम्मीदवारी के हड़बाजी चलेला, उम्मीदवारी के जौन एगो प्रतिस्पर्धा बढ़ेला, वैसे ही पार्टी प्रवेश के भी लहर चलेला। विभिन्न पार्टी में रहल व्यक्ति लोग विभिन्न पार्टी में जाला लोग, वैसे ही खास करके बहुत लंबा समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले में अपन जीवन बितावल कर्मठ एमाले के नेता प्रमोद उपाध्याय जी से आज हमने के खास करके जनता समाजवादी पार्टी कुछ दिन पहले ही वहाँ के ज्वाइन कैले बानी नवप्रवेशी जनता समाजवादी पार्टी के नेता से हमने के आज विभिन्न विषय पर चर्चा और बहस छलफल के लिए कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस और छलफल सुनिए, एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनुप यादव के देते हुए कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बनी। प्रणाम।